आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन मतलब डेली 8 घंटा काम करेगा तो 8400 रुपया प्रति सप्ताह कमा सकता है। यानी एक हफ्ता में कितना कमाएगा? 8400 रुपया। 7 दिन में 8400 रुपया कमाएगा। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएगा, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में हम लोग देखेंगे 2 भाग, क्योंकि हर प्रश्न में 2 भाग दिया रहता है या फिर 3 भाग, यानी उसका कुछ न कुछ कंडीशन होता है, शर्त होता है, उसी के अनुसार वो प्रश्न करता है। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटा डेली काम करेगा तो 8400 रुपया कितना एक हफ्ता में कमाता है। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रतिदिन तो प्रति सप्ताह यानी एक हफ्ता में कितना कमाएगा। यानी ये हम लोग को दिया कि भाई इतना घंटा इतना व्यक्ति काम करेगा तो इतना रुपया कमाएगा। इसी के अनुसार आप 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा निकालिए। यानी हर प्रश्न में ऐसा कुछ न कुछ दिया ही रहता है और उसके बाद वो प्रश्न करता है और उसी के शर्त के अनुसार हम लोग को काम करना होता है। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? MDH/W के फॉर्मूले से। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि M मतलब व्यक्ति का संख्या दे रहा है, 8 घंटा तो घंटा यहाँ है, दिन नहीं है तो दिन का यूज नहीं करेंगे हम लोग, और ये हम लोग का जो है 8400 रुपया, तो जो काम था काम के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? इसका कमाई लिख देंगे। और पहला कंडीशन यानी प्रश्न का पहला भाग तो प्रश्न का दूसरा भाग भी तो है, तो इसके समानुपात में होगा। क्या बोल रहा है? 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो कितना कमाएगा, वही चीज। तो व्यक्ति दिन घंटा कमाई या काम। अब चूंकि यहाँ दिन नहीं है तो दिन को हम लोग हटा देंगे, तो क्या बचा? व्यक्ति और घंटा सेट करेंगे। पहले में कितना व्यक्ति? 6 व्यक्ति। कितना घंटा? 8 घंटा, क्योंकि यहाँ क्या है घंटा, 8 घंटा बटा क्या काम, कितना रुपया कमा रहा है? 8400। अब दूसरे भाग में देखेंगे, पहला भाग तो यहाँ तक कंप्लीट, दूसरा भाग में क्या बोला? 9 व्यक्ति, यानी व्यक्ति के जगह कितना? 9। कितना घंटा? 6 घंटा। कितना कमाई? यही तो पूछ रहा है कि कितना कमाएगा। मान लेते हैं कमाई इसका x है। अब x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले काटेंगे नहीं हम लोग, ये देखेंगे कि जिसका मान निकालना रहता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। यानी यहाँ x क्या है? नीचे है, तो इसको ऊपर करेंगे। ऊपर कैसे जाएगा? तो सबसे पहले यहां से x को हम लोग हटाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां लाएंगे। यानी जब डिवाइड वाला हटेगा तो क्या होगा? गुना में चला जाता है। यानी x तो यहाँ आ गया। अब x यहाँ आ गया तो बराबर के पहले साइड में ये क्या है? हम लोग को तो निकालना x का मान, यानी x के अलावा ये जो है फालतू हो गया, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से सबसे पहले इसको हटा लेंगे। यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? बराबर के दूसरे साइड में। और यही चीज क्या होगा? उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब 8400 ऊपर और 6 × 8 नीचे। यानी कि जब बराबर का दूसरे साइड में जाता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, क्योंकि भाग हो जाएगा। या फिर ऐसे सिर्फ याद रखें कि बटा में यदि है अंश और हर है और बराबर के जैसी दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा। तो क्या हम लोग को दिख गया? x = 9 × 6 × 840068। यानी कि इस पूरे को हम लोग इस साइड में लाएं तो पूरा प्रश्न हम लोग का कैसा हो गया? इस तरह से आ गया x बराबर। अब x का मान आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 6 से 6 गया, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 0 बैठाएंगे, 8 × 5 = 40, 1050 यहाँ, 9 यहाँ, 1050 × 9 गुना करेंगे 9450 रुपया आएगा।
यानी कि 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो एक हफ्ता में कितना कमाएगा? 9450 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन, यानी 5 व्यक्ति डेली 7 घंटा काम करेगा, काम करता है तो क्या होता है? नामांकन सूची 8 दिन में तैयार हो जाता है। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 और व्यक्ति आ जाते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? अभी हम लोग क्या सीखे थे कि हर प्रश्न में कुछ न कुछ अपना एक कंडीशन यानी शर्त दिया रहता है और उसी के अनुसार प्रश्न पूछता है। यानी प्रश्न में सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग क्या दे रहा है, यानी किसमें पूरा काम हो जा रहा है या रुपया कमा ले रहा है, और उसी के अनुसार दूसरा भाग देखेंगे। तो पहला भाग क्या बोल रहा है? 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में नामांकन सूची तैयार कर लेते हैं, यानी यहां से यहां तक में प्रश्न का कंडीशन यानी शर्त जो है पूरा हो गया, ये दे दिया है। यानी बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है और इसी के अनुसार आपको निकालना है क्या? 4 दिन में काम को खत्म करने के लिए, काम को कितना दिन में खत्म करना है? 4 दिन में। ये 8 दिन में कर रहा था, अब बोला कि आपको 4 दिन में काम खत्म करना है। 2 व्यक्ति और आ जाएगा और उन्हें प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा, यानी 4 दिन में काम को खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आपको दे दिया जाता है तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो बस इसी के अनुसार सेट करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या दे रहा है? व्यक्ति, घंटा, दिन, तो काम बराबर क्या हो जाएगा? या फिर इसको हम लोग एमडीएच के फॉर्मूले से ही लगा सकते हैं। क्यों? काम हम लोग का सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है? आदमी, घंटा, दिन बदल रहा है, लेकिन काम क्या बोल रहा है? सेम है। तो काम जब समान हो तब भी हम लोग एमडीएच के फॉर्मूले से बना सकते हैं। कैसे? एमडीएच। अब काम समान है इसलिए इस वर्क का कोई जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है यानी कि इससे हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोग का हो गया काम का पहला भाग जिसमें पूरा का पूरा चीज दिया हुआ है, और ये क्या है? जिसमें कुछ अधूरा है, इसी के अनुसार निकालना होगा। तो क्या 5 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति, दिन, कितना दिन? 8 दिन में, कितना घंटा काम हो रहा है? 7 घंटा डेली काम हो रहा है। हो गया बराबर। दूसरे भाग में क्या बोल रहा है? काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए, यानी दिन के जगह मान दे रहा है, ये तो हो गया, लेकिन घंटा कितना, आदमी कितना, व्यक्ति कितना, आदमी नहीं व्यक्ति कितना, व्यक्ति में औरत आदमी दोनों हो सकता है, बच्चा कोई भी। तो 4 दिनों में काम को खत्म करने के लिए 2 और व्यक्ति आ जाते हैं। पहले कितना व्यक्ति था? पहले 5 व्यक्ति काम कर रहा था, बोल रहा है भाई तुमको तो 2 व्यक्ति और दे दिए हम, तो 2 व्यक्ति और दे दिए, कितना व्यक्ति हो गया? 7 व्यक्ति। तो व्यक्ति की जगह कितना हो गया हम लोग का? 7। तो बोल रहा है ऐसा करने पर कितना घंटा काम करना होगा? जहाँ पूछ दिया घंटा, इसमें अधूरा हो गया घंटा, यानी यही हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 खत्म, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी घंटा का मान कितना आ गया? 10। तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? 10 घंटा काम करना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? अभी हम लोग क्या सीखे थे कि प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे कि क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। जो देता है उसी के अनुसार वो पूछता है, यानी प्रश्न में 2 भाग, कम से कम 2 भाग होगा। तो क्या बोल रहा है? 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में, यहाँ काम खत्म, यानी कि प्रश्न का ये पहला शर्त पूरा हुआ, और इसी शर्त के अनुसार हम लोग से आगे पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो 18 दिन में 100 मीटर लंबा दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी? तो वही हम लोग देखेंगे एमडीएच के फॉर्मूला से। अब एमडीएच का ही फॉर्मूला बार बार क्यों लग रहा है? क्योंकि एमडीएच अगर हम लोग के दिमाग में हो तो हम लोग जानते हैं कि एम का मतलब क्या हुआ? जितना लोग काम कर रहा है। डी का मतलब क्या हुआ? जितना दिन उस काम में लग रहा है।
और घंटा का मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन जितना, प्रति घंटा, यानी एक दिन में जितना घंटा का काम कर रहा है, प्रतिदिन घंटा का। और ये क्या हुआ हम लोग का काम, तो क्या बोल रहा है, पुरुष, यानी एम का मान 280 मीटर काम हो गया, 21 दिन, दिन का मान हो गया। अब यहाँ घंटा नहीं है तो घंटा का यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो एम डी एच बराबर, दूसरे साइड में भी वही हो जाएगा। अब पहले वाले भाग में हम लोग का वर्क यानी काम बराबर था, इसलिए इसका यूज नहीं हुआ, काट दिए थे। लेकिन यहाँ क्या है, काम अलग है। पहले 280 मीटर था, अब कितना मीटर, 100 मीटर लंबा दीवार बनाना है, लेकिन किसके अनुसार, इसी शर्त के अनुसार। तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना आदमी, 72 आदमी, दिन कितना, 21, काम कितना, 280, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दिन कितना, 18, 100 मीटर काम कितना, काम कितना, 100 मीटर, कितना पुरुष, यानी इसका आता पता नहीं है, तो मान लीजिए एम का एम। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं घंटा का कोई यूज नहीं है, हटा दिए घंटा को। अब काट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या देखेंगे कि हम लोग को मान निकालना है एम का। तो जब मान एम का निकालना है तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए तो कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा। अब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ क्या है, 18/100। और 18/100 को जब बराबर के दूसरे साइड में लिखेंगे तो 100 ऊपर और 18 नीचे। अभी हम लोग का मान आ जाएगा किसका, एम का। इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब एम का मान इधर से हम लोग काट करके निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 चौक 72, 4 सत्ते 28, 0 बचा 70, 0 से 0 गया और 7 से 7 या 21, तो यहाँ 10, यहाँ 3, तो 10 गुना 3 बराबर क्या, एम कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी कि कितने आदमी का जोत होगा, 30 आदमी का जोत होगा। कब, 18 दिन में 100 मीटर लंबा दीवार बनाना होगा। तब किसके अनुसार, इस दिए हुए कंडीशन यानी शर्त के अनुसार। क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 72 पुरुष यानी 72 पुरुष यदि 280 मीटर लंबा दीवार कई दिन बनाता है, तो आप बताइए कि 18 दिन में 100 मीटर लंबा दीवार बनाने के लिए कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा।